Dear student and respected teacher, class 8, welcome back to my YouTube channel. Class 8 कंप्यूटर साइंस फोर्थ एडिशन ऑक्सफोर्ड सिलेबस, बुक का नाम है कीबोर्ड। आज इसका पहला यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला यूनिट जो है वो हमारे पास, उसका नाम है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। देखिए यूनिट नंबर 1 आपके सामने ओपन हो गया। इसका आज लेक्चर नंबर 1 है। तो कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर इसका एक लेक्चर आपको अपलोड मैं कर दूं, और साथ साथ आपके क्वेश्चन भी मैं लिया करूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। जो हमारे पास क्लास 7 की बुक है उसमें भी जो पहला टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 में भी और क्लास 8 में भी। तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, और साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने बनाए हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपकी तैयारी के तौर पे बड़े मददगार साबित होंगे। तो पहला टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम क्या कुछ सीखेंगे, वो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं। You will be able to learn, analyze the uses of emerging technologies in various walks of life। यानी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का क्या इस्तेमाल है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, रोबोटिक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग, वर्चुअल रियलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन एंड मशीन लर्निंग। यह वाला जो टॉपिक है आपने इस चैप्टर में सीखने हैं। तो इनको बारी बारी डिटेल के साथ सीखेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ से क्या मुराद है, तो स्टार्ट करते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रेफर टू द एवोल्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है। टेक्नोलॉजी से मुराद है, लेट्स सी आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आजकल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो भी अपग्रेडेशन होगी वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आएगा। यानी जो मोबाइल फ़ोन आजकल आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, इसके बैक पे चलते जाएं तो शुरू में इस तरह के फ़ोन नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता उनमें जो है एवोल्यूशन आई है। जैसे अब मैं मिसाल दूं, आप गेम्स खेलते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, पबजी है, फ्री फायर है, जो भी गेम्स खेलते हैं, वो आज इस गेम का जो आप अपग्रेडेशन देख रहे हैं, जो लेटेस्ट उसका जो अपग्रेडेशन है, वो पहले जब पबजी गेम आई थी वो ऐसे नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसमें अपडेट आई है, और अब आने वाले वक्त में भी उसमें अपडेट आती रहेगी। जो अपडेट इनमें आती है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आता है। न्यू टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू अल्टर द वे वी लिव। यानी जो न्यू टेक्नोलॉजी है, साथ साथ हम कस्टमर की, जहाँ यूज़ करने वाले की जो डिमांड होती है, उसके मुताबिक नई टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आती रहती है। वर्क एंड इंटरेक्ट इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय डिजिटल सोल्यूशन। डिजिटल सोल्यूशन से मुराद है हर मसले का आजकल जो हल है वो डिजिटल सोल्यूशन है। जैसे कि आपको भूख लगी हुई है, आपको खाना जो है घर में जो बना हुआ पसंद नहीं है, तो पहले ये था कि आपको वही खाना पड़ता था। आजकल आपके पास उसका सोल्यूशन मौजूद है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोई कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई गेमिंग जो टॉय है उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पहले यही था कि जो आपको अपने शहर में अवेलेबल है चीज़ें वहीं आप यूज़ करेंगे। अब यह कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है वो बाय कर सकते हैं। मैनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लेन द टर्म इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप टर्म इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करें, तो यहाँ से शुरू करेंगे, शुरू से लेके और यहाँ तक आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का अगर 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप आखिर तक जिसको एक्सप्लेन कर दें। मैनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर क्वाइट बेनिफिशियल। जितनी भी टेक्निकल जो एडवांसमेंट हो रही है, उसमें बेहतरी आ रही है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल से मुराद है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए। इट बूस्ट प्रोडक्टिविटी, इससे जो प्रोडक्टिविटी है उसमें फ़ायदा हो रहा है। प्रोडक्टिविटी से मुराद है अगर फैक्ट्री में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर टीचर जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी से मुराद है बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रहा है। अगर यही जो क्लास है अगर आपकी कंप्यूटर लैब के अंदर हो और साथ साथ आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट दिखाई जाए तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा टॉपिक। इम्प्रूव एक्सेस टू द सर्विस यू रिक्वायर, यानी कि आपको जो सर्विस चाहिए उसमें इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। यानी आपको अपने शहर से कोई कपड़े पसंद नहीं आ रहे तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से से। तो उसमें इम्प्रूव एक्सेस टू द सर्विस यू रिक्वायर एंड सिंप्लीफाई आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ये तो हो गया एक्सप्लेन द टर्म इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब
वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड टुडे। आजकल के दौर में हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि हम मोबाइल के बगैर, लैपटॉप के बगैर रह सकते हैं या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उनके बगैर रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज आर रैपिडली इवॉल्विंग। तो जो टेक्नोलॉजीज हैं वो रोज़मर्रा की बेस पे अपडेट हो रही हैं। मैं तो यहाँ पे कहूँगा, आप रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो काफ़ी सारी अपडेट आ चुकी होती है मुख्तलिफ शोबों में। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। इस चैप्टर में कुछ टेक्नोलॉजीज का जिक्र जो है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन और बन जाता है, वाई वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट टेक्नोलॉजीज, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो टेक्नोलॉजीज के बगैर क्यों नहीं रह सकते। तो वी कैन नॉट लिव, यहाँ से शुरू होगा। वी कैन नॉट लिव, we cannot imagine living without technologies in the world today. Most of these technologies are rapidly evolving. यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की एग्जाम्पल देते हैं कि मोबाइल फ़ोन के बगैर आजकल के दौर में जो है रहना नामुमकिन हो गया है। तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो पहली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे वो है 3D इमेजिंग। 3D इमेजिंग, 3D से मुराद है 3 डायमेंशनल। ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है 3 डायमेंशनल है, सामने से भी नज़र आ रही है, आपको ऊपर से भी नज़र आ रही है ये, और साइड से भी नज़र आ रही है। जस्ट इसकी जो बैक साइड है वो आपको नज़र नहीं आ रही। 3D imaging is a technique which develop or create the impression of the depth within an image by developing 2D data into 3 dimensional format। यानी कि इसकी जो ज़्यादा गहराई में, ज़्यादा डेप्थ में इस जो इमेज ऑफ अर्थ है, इस अर्थ को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बजाय इसके कि 2D इमेज होती, इसको 3D इमेज जो है वो बनाया गया ताकि यहाँ से भी आपको व्यू मिले, यहाँ से भी व्यू मिले और सामने से भी आपको इसका व्यू मिले। डिफाइन द टर्म 3D इमेजिंग, आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर बनेगा यहाँ से। 3D इमेजिंग इज अ टेक्निक विच डेवलप और क्रिएट द इंप्रेशन ऑफ डेप्थ विद इन एन इमेज बाय डेवलपिंग 2D डेटा इनटू 3 डायमेंशनल फॉर्मेट। यहाँ तक। अब इट इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारा जो इसका इस्तेमाल है इंडस्ट्रीज के अंदर है, हेल्थ केयर है, उसके अंदर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, यानी कोई भी प्रोडक्ट डेवलप की जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल आता है। इट प्रोवाइड इन्हांस इमेज ऑफ टीथ ब्लड वेसल्स। आप अगर अपने दांतों की 3D इमेज क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको ब्लड वेसल तक दिखाई जाएंगी, बोन्स आपको नजर आएंगी अपनी। इट अलाउ रोबोट्स टू सी लाइक ह्यूमन एंड परफॉर्म देयर टास्क। ह्यूमन की तरह जो है रोबोट्स 3D इमेज को स्टडी कर सकते हैं और उस तरह के टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, हाउ 3D इमेज इम्प्रूव आवर लाइफ। 3D इमेजिंग ने हमारी लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया है। तो यहाँ से बनेगा इसका सवाल का जवाब, इट इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड इन्हांस इमेज ऑफ टीथ ब्लड वेसल बोन्स। इट अलाउ रोबोट्स टू सी लाइक ह्यूमन एंड परफॉर्म देयर टास्क। तक इसका जवाब जो है वो बनेगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको बता दिए। इसके ऊपर जो अगला टॉपिक है वो होलोग्राफिक इमेजिंग है। होलोग्राफिक इमेजिंग क्या होती है। Holography imaging is a photographic technique in which a 3D object are recorded using a laser and then restored as a precisely as possible to match the original recorded imaging। यानी कि होलोग्राफिक इमेजिंग जो है एक फोटोग्राफिक टेक्निक है। फोटोग्राफिक टेक्निक है तस्वीर खींचने की, तस्वीर बनाने की एक टेक्निक है, इन विच जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट यानी कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है आर रिकॉर्डेड यूजिंग अ लेज़र, उसकी तस्वीर खींचते हैं बाय लेज़र एंड देन रिस्टोर्ड एज प्रीसाइसली एज पॉसिबल, जितना उसको प्रीसाइसली कर सकते हैं, टू मैच द ओरिजिनल रिकॉर्डेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसकी यानी कि मैं कोशिश तो करूँगा, लेकिन बुक वालों को भी चाहिए था होलोग्राफिक इमेजिंग एक यहाँ पे इमेज है वो दिखाई जाती ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। व्हेन एलिमिनेटेड वाया लेज़र होलोग्राम्स आर एबल टू फॉर्म एन exact 3D clone of the object and duplicate its feature. Hologram technology, also known as mixed reality, is being used in entertainment, healthcare and gaming industries. अब इसका जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा एक्सप्लेन होलोग्राफिक इमेजिंग। होलोग्राफिक इमेजिंग को अगर एक्सप्लेन करना है तो शुरू से आपने करना है। Holography imaging is a photographic technique in which 3D objects are recorded using a laser and then restored as precisely as possible to match the original recorded object तक। अब आसान अल्फाज में बताऊं तो इस इमेज से मुराद ये है कि एक जो है एयर के अंदर एक बाय बीम ऑफ लाइट या लेज़र के ज़रिए आपकी एक इमेज क्रिएट की जाती है। आपको फ्रीली एक एयर में जो है वो इमेज नज़र आएगी, वो किसी चीज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर नज़र नहीं आएगी, बल्कि एयर के अंदर आप उसको बाय लेज़र जो है उस इमेज को दिखा सकते हैं।
तो ये पहले सवाल का जवाब होगा। दूसरा सवाल है राइट डाउन द इंडस्ट्रीज नेम वेयर वी यूज होलोग्राफिक इमेजिंग। इंडस्ट्रीज के नाम लिखने जहाँ पे होलोग्राफिक इमेजिंग व यूज होती है, तो इसका नाम होगा यहाँ से hologram technology, also known as mixed reality, it is being used in entertainment, healthcare and gaming industries में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसका दूसरे सवाल का जो है यहाँ पे आंसर बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल रियलिटी या VR भी इसको कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी से क्या मुराद है? अब वर्चुअल रियलिटी को पढ़ते हैं। वर्चुअल रियलिटी या VR इज द यूज ऑफ कंप्यूटर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन that enable a person to interact with an artificial three-dimensional visual or other sensory environment through interactive device हैंडसेट। यानी कि आम आसान अल्फाज में समझाऊँ, विजुअल रियलिटी से मुराद है कि ये एक लेडी आपको नज़र आ रही है जिसने एक हैंडसेट लगाया हुआ है अपनी आंखों के सामने। इसको यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिखाई जा रही है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कोई भी हो सकती है, यानी कि आपको गेमिंग खेल रहे हैं तो आपको गेमिंग की दिखाई जा सकती है। आप एक कार भी के अंदर बैठे हैं, कार की रेस लगी हुई है, तो अब ऐसा लगेगा कार की जो रेस लगी हुई है आप खुद से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और खुद उसके अंदर मौजूद है रेस के अंदर। तो इसका जो पहला सवाल बनता है एक्सप्लेन द टर्म VR, एक्सप्लेन द टर्म वर्चुअल रियलिटी। इसका जवाब शुरू से शुरू होगा। वर्चुअल रियलिटी VR इज यूज ऑफ कंप्यूटर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन दैट इनेबल ए पर्सन, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के जो मॉडलिंग का और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक पर्सन इस काबिल होता है टू इंटरेक्ट विद आर्टिफिशियल थ्री-डायमेंशनल विजुअल और अदर सेंसरी इन्वायरमेंट, यानी एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है जिससे वो इंटरेक्ट होता है 3D थ्रू इंटरेक्टिव डिवाइसेस। मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक हैंडसेट कानों पे लगाए होंगे और आंखों के सामने एक स्पेशल किस्म के ग्लासेस लगे हुए हैं और ग्लासेस के ज़रिए जो है वो सारा ये इमेज जो है ये क्रिएट किया जा रहा है। वैसे नहीं इसको देख सकते आप, ग्लासेस का होना ज़रूरी है, ये जो नज़र आ रहे हैं, और हैंडसेट का लगाना ज़रूरी है ताकि वो साउंड सुन सके। तो यहाँ तक इसका जवाब होगा एक्सप्लेन द टर्म VR। जो अगला टॉपिक होगा या अगला क्वेश्चन होगा, VR इज मोस्टली यूज एज ए ट्रेनिंग फॉर रियल लाइफ एक्टिविटीज। मोस्ट तरह की जो रियल लाइफ एक्टिविटीज हैं सच एज ट्रेनिंग अ पायलट, पायलट को ट्रेन करने के लिए, यानी पायलट को अगर अचानक छलांग लगाना पड़ती है जहाज से तो उसकी ट्रेनिंग के लिए VR का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन हेल्थ केयर में, इंटरटेनमेंट में, मार्केटिंग में एंड गेमिंग इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका जो जवाब बनेगा एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ VR इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसके क्या क्या इस्तेमाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस टॉपिक को आपको साथ साथ कोई और भी वीडियो देखें वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होती हैं? A distributed application is a program that runs on more than one computer and communicate through a network. डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है एक ऐसा प्रोग्राम जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर रन हो सकता हो और कम्युनिकेट करे, एक दूसरे से रब्ता हो हमारा थ्रू ए नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के ज़रिए। तो इसको मैं आगे फर्दर एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो ले लें, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को आपने एक्सप्लेन करना है, तो शुरू से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब होगा। ए डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम दैट रन ऑन मोर देन वन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट थ्रू अ नेटवर्क। यहाँ तक इसका जवाब होगा। डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। आगे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कैन बी रिलेटिवली सिंपल, रिक्वायर सिंगल क्लाइंट कंप्यूटर एंड ए सिंगल सर्वर और मोर कम्प्लेक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वेरी सिंपल भी हो सकती है, जिसको एक सिर्फ सिंगल क्लाइंट कंप्यूटर चाहिए या सिंगल सर्वर चाहिए, या मोर कम्प्लेक्स भी हो सकती है, अलाइंग मैनी क्लाइंट कंप्यूटर एंड सेवरल सर्वर्स। अगर कम्प्लेक्स होगी तो उसमें काफ़ी सारे सर्वर होंगे, काफ़ी सारे जो नेटवर्क होंगे, क्लाइंट नेटवर्क होंगे, तो ये कम्प्लेक्स होगी। अगर सिंपल होगी तो एक ही क्लाइंट नेटवर्क होगा, एक ही सिंगल सर्वर होगा। फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, यानी जितने भी वेब ब्राउजर हैं जिसमें गूगल क्रोम आता है, मोजिला फायरफॉक्स आता है, और जितने भी वेब ब्राउजर हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की एग्जांपल बनेंगे। ब्राउजर रिक्वायर बैक एंड सॉफ्टवेयर, ब्राउजर को बैक एंड सॉफ्टवेयर चाहिए, सर्वर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, एज वेल एज फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर वर्क स्टेशन, यानी आप अपने वर्क स्टेशन के ऊपर कंप्यूटर के अंदर जो है गूगल क्रोम को इंस्टॉल करेंगे, और ये सर्वर यानी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर भी इसको रिक्वायर बैक एंड सॉफ्टवेयर चाहिए होगा।
तो इस तरह गूगल क्रोम जो है वो काम करता है। गूगल क्रोम जो है जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट या सर्चिंग करते हैं वो जो है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की एग्जांपल बनेगा। द एक्सप्लेन गूगल क्रोम एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये इसका एग्जांपल बनेगी। फॉर एग्जांपल को छोड़ दें, वेब ब्राउजर और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर browser require back-end software server on World Wide Web as well as front-end software installed on workstation। गूगल क्रोम इसकी एक एग्जांपल बनेगा। यहाँ तक एंड तक जो है वो इसका आंसर होगा। टॉपिक है हमारा 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग किसको कहते हैं? 3D प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से मुराद है आपको फ्रंट साइड भी नज़र आ रही है, ये वाली साइड जो है वो भी नज़र आ रही है और ये वाली साइड भी इसकी नज़र आ रही है। बाय बिल्डिंग अप लेयर ऑफ मटेरियल, मुख्तलिफ किस्म के लेयर ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। टू क्रिएट अ 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट, ए डिज़ाइन फॉर द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड सॉफ्टवेयर। कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम जो है उस ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। दिस डिज़ाइन इज़ देन कन्वर्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ थिन क्रॉस सेक्शनल लेयर which the 3D printer read and use as a guide to build up object layer by layer। यानी 3D प्रिंटर इस पूरे डिज़ाइन को रीड करेगा, फिर लेयर बाय लेयर जो है इस डिज़ाइन को करेगा। ये भी 3D इमेज है, फ्रंट साइड नज़र आ रही है, ये वाली साइड नज़र आ रही है और ऊपर से भी आपको ये नज़र आ रहा है। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है ये बनेगा। पहला सवाल बनेगा हाउ 3D प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, इसको क्रिएट कैसे करते हैं? तो 3D यानी क्रिएट करने का तो पूरा ये आंसर बनता है। बेसिकली अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा प्रोसेस ही, पूरा क्वेश्चन ही इसका टॉपिक ये बताया गया कि 3D प्रिंटिंग ऐसे करते हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। 3D प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय बिल्डिंग अप लेयर ऑफ मटेरियल। यहाँ तक कर लें, यहाँ तक अगर 1 नंबर का आता तो पहले सवाल का जवाब। आगे एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, यानी कैड का आपने इस्तेमाल बताना है, सॉफ्टवेयर बताना है कि 3D प्रिंटिंग में इसका क्या इस्तेमाल है। तो इधर से शुरू करेंगे। टू क्रिएट अ 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट, ए डिज़ाइन फॉर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड सॉफ्टवेयर। दिस डिज़ाइन इज देन कन्वर्टेड इनटू सीरीज ऑफ थिन क्रॉस सेक्शनल लेयर विद इन द 3D प्रिंटर रीड एंड यूज एज ए गाइड टू बिल्ड अप द ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर। यहाँ तक ये लेयर बाय लेयर कैड सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है आपको नज़र आ रहा है, ये बर्गर आई थिंक, और इसको ओवन में तैयार किया जा रहा है। ये 3D डिज़ाइन है, इसके अंदर ये कैड सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन हुआ है। तो अगले पेज पे चलते हैं। कुछ टॉपिक ये अगले पेज के अंदर भी है शामिल, ये यहाँ पे आपको है। द प्रिंटर फॉलो द डिज़ाइन एंड डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल। जो प्रिंटर है वो उस डिज़ाइन को फॉलो करेगा और उस आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल जो है वो जमा करता जाएगा। सच एज प्लास्टिक और मेटल, यानी जिससे भी बनाना, चाहे वो प्लास्टिक से चाहे वो मेटल से, इन ए स्पेसिफिक शेप, खास शेप में। एंड पैटर्न ऑफ ईच लेयर, यानी जो पैटर्न का लेयर होगा ये लेयर बाय लेयर जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करेगा चाहे मेटल का इस्तेमाल करेगा, जिससे भी इसको तैयार करना है। आगे एज ईच लेयर इज एडेड द प्रिंटर स्लाइटली रेज द बिल्ड प्लेटफॉर्म अलाउइंग द नेक्स्ट लेयर टू बी डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियस वन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द एंटायर ऑब्जेक्ट इज बिल्ड। ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है लेयर बाय लेयर, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक हम इसको मुकम्मल नहीं कर लेते। टॉप टिप, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, मुख्तलिफ किस्म की जो बेसिक इन्फो दी जाती है साइड बार पे। 3D प्रिंटिंग हैज़ मैनी पोटेंशियल एप्लीकेशन, यानी 3D का जो इस्तेमाल कहाँ के पोटेंशियल एप्लीकेशन से मुराद है, इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। इंक्लूडिंग क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स फॉर प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग कस्टम पार्ट एंड टूल्स एंड इवन क्रिएटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज ज्वेलरी एंड हाउस होल्ड आइटम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का जो एप्लीकेशन है यानी इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपको सामने इधर नज़र आ रहा है कि 3D प्रिंटिंग हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये वाला इसका आंसर होगा। तो आज की वीडियो का यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं उनके क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई है, थोड़ी सी मुश्किल है टर्मिनोलॉजी इसमें, तो साथ साथ आप गूगल क्रोम के ऊपर 3D प्रिंटिंग, होलोग्राफिक इमेजिंग, वर्चुअल रियलिटी, इनकी वीडियो भी देखें और इमेजेस भी देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।